हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की लास्ट एक्सरसाइज, जो इसी ईयर हमारी न्यू बुक में इंट्रोड्यूस हुई है। लास्ट ईयर तक जो हमारी बुक थी सारे एक्सरसाइजेज सेम है और किसी भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यू बुक में क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन नहीं चेंज है, आपकी सारी एक्सरसाइजेज एज इट इज़ है। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 की वीडियो बना दी हुई है, सारी की सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व की हुई हैं और आपको बस सर्च करना है जाके चैप्टर नंबर 1 इंटीजर क्लास 7 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स ब्रिलियंट माइंड्स। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू बुक से। हर चैप्टर में एक न्यू एक्सरसाइज हमारे पास नहीं है इस बुक में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देन अब ये देखिए, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक हमारा आंसर है। देन अब हमें क्या करना है, इस कंसेप्ट को, जो लास्ट एक्सरसाइज है, इससे पहले आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। एंड आई होप सारे बच्चों ने फर्स्ट एक्सरसाइज से, सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं की है वो जाके डिस्क्रिप्शन में भी अपनी क्लास 7 की प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी वीडियोस देख सकते हैं, या सीधा यूट्यूब पे सर्च करके भी आप वीडियो फाइंड कर सकते हो। बस ब्रिलियंट माइंड लिखते हैं साथ में, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर के नेम के साथ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द एडिशन ऑफ -30, -15, -10, 20 एंड 15। इसको ऐड करके क्या आएगा? तो हमें इन सबको ऐड करना है। आपके पास जहाँ कोमा है, कोमा की जगह आपको क्या लगा देना है? प्लस का साइन। देन अगर आपके पास कहीं भी नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो प्लस के साथ उस साइन को हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए -30 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन का ध्यान देना है। प्लस माइनस माइनस होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइंस को। +20 एंड लास्ट में है 15। देन माइनस माइनस प्लस, 30 + 15 हमारे पास आ गया 45। दोनों में से 30 बड़ा, 30 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। 45 के आगे भी आपको माइनस का साइन लगाना है। देन -10 एज इट इज़। आप चाहें तो दोनों प्लस वाले नंबर्स को पहले ऐड भी कर सकते हैं। प्लस 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 20 + 15 हमारे पास आ गया 35। देन अगेन माइनस माइनस प्लस होता है, 45 + 10 हमारे पास आ गया 55, साइन बड़े नंबर का। देन माइनस प्लस माइनस, 55 में से 35 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 और साइन आएगा बड़े नंबर का। तो हमारा आंसर क्या आया? पार्ट 1 ऑप्शन 1 -20। क्वेश्चन नंबर 2, टू इंटीजर्स a and b आर सच डैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -2। देन a एंड b क्या होंगे? हमें वो दोनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। हमें देखना है इनमें से किसको डिवाइड करके आएगा -2। तो आपको सबको डिवाइड करके देख लेना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया था a डिवाइडेड बाई 2। a एंड b दो इंटीजर्स हैं जिसमें हम a एंड b को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास -2 आएगा। तो हम कैसे देखेंगे? आपको सबके साथ फाइंड करके देखना है। जैसे अब यहाँ पे -8 को -4 से डिवाइड करके देखते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, हमारा आंसर 2 आ गया। आना चाहिए था -2, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। देन सेकंड को करते हैं। -2 को 4 से, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पे हमारा आंसर आया -1/2। ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। देन 6 डिवाइडेड बाई -3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 2/-1 मीन्स -2। अगर डिनोमिनेटर में आपको माइनस नहीं लगाना होता और 1 लिखना ही नहीं होता है डिनोमिनेटर में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। देन हम सीधा लिख सकते हैं -2। तो ये हमारा सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये नंबर दिया है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, कि ये पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये किसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं, सीधी यही ब्रैकेट है। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पे आपको लिख दिया है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? -3 के साथ। तो आपको बिल्कुल बोर्ड मास जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही करना होता है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें करनी होती है हमारी ब्रैकेट सॉल्व। तो इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं।
देन 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपके पास ब्रैकेट में अभी रहेगा -6। देन अब यहाँ पे 15 -5 के साथ डिवाइड हो रहा है, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये ब्रैकेट, देन हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ गया +6। एंड यहाँ पे देखिए -15 को -5 के साथ डिवाइड करना है, 15 डिवाइडेड बाय -5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो आपके पास आया -3। ये माइनस ऊपर लिख देना है 3 के साथ, -3 + 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए, आपके पास आंसर आ गया 3 और पॉजिटिव 3 आया। इट मीन हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 3, पार्ट 3 हमारा आंसर है। चलिए अब करते हैं 4th क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अगेन एक एक्सप्रेशन ही दी हुई है पूरी की पूरी, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके हमें इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपको अपना रूल अप्लाई करना है, बोर्ड मास डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ये अकेला एक नंबर है। सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। अब देखिए जब 8 को आप -2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, आपका आंसर आएगा, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, आपका आंसर आएगा -4। तो इसको सॉल्व करके आपको भी ब्रैकेट में, जब भी आपके पास माइनस आए पहले उसको ब्रैकेट में रखना है। तो 8 को जब -2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया -4, देन प्लस, अब यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस पहले आपको ब्रैकेट में ही रखना है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 एंड 4 को जब ऐड करेंगे, दोनों ऐड के इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो 7 + 4 11, 11 - 12 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 11 गए 1, साइन आता है बड़े नंबर का, तो आपका आंसर आ गया -1। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 है हमारा -1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अगेन सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक एक करके हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और हमने पूरे सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको सबसे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ये हमारी स्मॉल ब्रैकेट। उसके पहले भी अगर आपके पास बार ब्रैकेट है तो हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, 7 का माइनस नहीं है, क्योंकि 7 एंड 5 दोनों बार के अंडर है। इट मीन्स 7 - 5, जैसे ब्रैकेट होती है ना, इसको आपने ऐसे देखना है, ऐसे कंसीडर करना है। 7 - 5 क्या होता है, इसका माइनस अभी कंसीडर नहीं करेंगे कि -7 -5 है, नहीं, इन दोनों के ऊपर बार है, मीन्स 7 - 5 करना है। 7 - 5 क्या होता है, 2, 7 - 5 इज 2, देन ब्रैकेट क्लोज, माइनस एज इट इज, माइनस ब्रैकेट में 8, देन कर्ली ब्रैकेट 11 + 30 डिवाइडेड बाय, सब्ट्रैक्ट 4 and 2, 4 - 2 is 2, ब्रैकेट ओपन, देन नेक्स्ट स्टेप 8 एज इट इज, -11। नाउ अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 30 डिवाइड बाई 2 इज 15, देन माइनस एज इट इज, प्लस करेंगे दोनों को, 11 + 15 इज 26, देन ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट इज ओपन हियर, देन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 8 पॉजिटिव है, ये बाहर है नेगेटिव, इसको नहीं अभी देखना, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 8 गए 18, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 26, तो साइन नेगेटिव आएगा। साइन हमेशा नेगेटिव बड़े नंबर का आता है साइन। देन माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो आपका आंसर आ गया +18। तो +18 हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2। इट मीन्स हमारा आंसर है ऑप्शन 2, 18। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2 टू गेट -15। इट मीन्स हमें वो नंबर बताना है जिसको हम -2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आ जाए -15। अब क्वेश्चन 6 में हम सबसे पहले ले लेते हैं लेट द नंबर बी x, जो हमें नंबर लेना है हमने उस नंबर को x ले लिया। अब क्वेश्चन क्या था, द नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2, तो -2 में से हमने इस नंबर को लिया x, तो -2 में से x माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा -15। अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है एक्स वाली टर्म को, तो -x को एज इट इज़ रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, -2 इधर क्या हो रहा है, 2 इधर माइनस हो रहा है, इस साइड जाके इसको प्लस कर देना है। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट।
जो क्लास 6 में भी हमने ऑलरेडी की है। एंड आई होप सबने वो वीडियो देखी होगी। मैंने डिटेल में चैप्टर सिंपल लीनियर इक्वेशन सिखाया हुआ है कि कैसे हम एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं, और क्लास 7 में भी वो चैप्टर आने वाला है। देन अब आपको क्या करना है, एक्स को माइनस एक्स को भी एज इट इज ही रखेंगे, माइनस प्लस माइनस 13, 15 में से 2 माइनस कर देंगे 13, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो आपके पास x का आंसर आ गया 13। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर 13 है, पार्ट 4। फोर्थ पार्ट हमारा आंसर है MCQ का क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सारे को सिंप्लीफाई करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे भी है, देन यहाँ इट मीन्स आपको अलग अलग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं -2 एज इट इज। देन अब -2 डिवाइड हो रहा है इस नंबर के साथ। देन अब ये है -1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2। अब ये एक्सप्रेशन है तो इसको भी एक्सप्रेशन बनाने के लिए नीचे लिख देते हैं 1। दोनों ही एक्सप्रेशन बन गई। अभी आप कर्ली ब्रैकेट में ही रखिए। अगेन यहाँ पे भी -3/1 डिवाइडेड बाय -1/3। देन अगेन -4/1 डिवाइडेड बाय -1/4। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सबको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे दूसरी भी फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब आप सबको पता है कि हम फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं करते। हम ये कंसेप्ट डिटेल में सीखेंगे अपने चैप्टर रैशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस में। जब हम फ्रैक्शन की डिवीजन सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं करते तो क्या करते हैं, आपको फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखनी होती है, नो चेंज। देन डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। एंड ये हमारा सेकंड नंबर है, जो भी आपके सेकंड नंबर होगा उसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मीन्स 2 ऊपर एंड -1 नीचे। देन अपनी कर्ली ब्रैकेट बना देनी है एज इट इज, -3/1 अगेन मल्टीप्लाई, ये बन गया 3/-1। देन अगेन कर्ली ब्रैकेट -4/1 मल्टीप्लाई का साइन 4/-1। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस माइनस, जब माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होता है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। देन 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। देन ब्रैकेट रहने देते हैं अभी एज इट इज, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 1 ज़ा 1। देन 4 4 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1। अब आप सबको पता है अगर डिनोमिनेटर में, अब सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सारी कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। ध्यान रखना जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है ब्रैकेट्स के बीच में। अब डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम सीधा लिख सकते हैं 4 × 9 × 16। ये आ गया हमारा आंसर, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 है हमारा आंसर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए -45 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -45 × 0, तो आपका आंसर 0 ही आएगा प्लस। बट अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें उन्होंने हमें कंडीशन दे दी कि -45 0 से डिवाइड हो रहा है, जबकि 0 से कोई नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकता। 0 हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। अब देखिए हमें इसको क्या लिख देना है, नोट डिफाइन। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता। तो आपका आंसर नोट डिफाइन है। इट मीन्स हमारे ऑप्शन में से हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दीज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें इसको बोर्ड मास से सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 5 को एज इट इज़ लिख देते हैं। देन 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस 5 माइनस, अब ये बार ब्रैकेट है। देन 5 - 5 इज 0 कर्ली ब्रैकेट। देन 5 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज। देन 5 - 0 इज़ 5, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं। स्मॉल ब्रैकेट हमारी अब यहाँ पे हट गई और कर्ली ब्रैकेट रह जाएगी। देन 5 सब इसको डिवाइड करना है, ये एज इट इज साइन 5 प्लस 5 - 5 0। देन अगेन 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0 इज़ 5। 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 1, और 1 है हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9/4। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में? डिनोमिनेटर को पहले होल नंबर से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर ऐड। अब आपको करना है पहले डिवाइड। मैंने आपको भी क्या सिखाया था, जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए। तो 12/1 फ्रैक्शंस डिवाइड नहीं होती, मल्टीप्लाई का साइन। देन सेकेंड नंबर को 2/9 को रेसिप्रोकल करके लिख दिया 9/2। अब देखिए सारे ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब हमने ये भी सीखना है, जो हम फ्रैक्शंस के चैप्टर में भी आगे जाके सीखेंगे, कि कटिंग कैसे करते हैं। अगर किसी नंबर की कटिंग हो सकती है, इट मीन जो एक ही टेबल में जा सकते हैं, तो हम उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 2 6 ज़ा 12। ऐसे ही 6 और 4 अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अब 2 3 9 9 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं जाते। अब हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई। पहले 9 9 ज़ा, पहले 3 यहाँ पे लिख देते हैं, 9 9 ज़ा 81/2, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2, 243/2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। -3 को एज इट इज़ लिखते हैं, 5 प्लस माइनस माइनस, देन -3 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4, 9 में से 5 गए 4 और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, देन मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा ऑप्शन आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 2 12। क्वेश्चन नंबर 12, liquid at 15 degrees Celsius is cooled to temperature -5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स एक लिक्विड का टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, उसको कूल कर दिया, अब उसका टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। द फॉल इन टेम्परेचर इज, टेम्परेचर में कितना फॉल हुआ हमें ये बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, टेम्परेचर फॉल हुआ है। पहले हमारा टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, अब वो कितना हो गया, माइनस होके रह गया है -5 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी डिक्रीज होता है आप माइनस करते हैं, और अगर हमारा नंबर माइनस का टेम्परेचर माइनस में गया तो आपको टेम्परेचर माइनस में ही लिखना है। 15 माइनस -5, देन 15 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 15 + 5 इज 20। इट मीन्स टोटल 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल हुआ है। एंड आपका आंसर आ गया ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर 25 इज डिक्रीज्ड बाय 6 इन एवरी सेकेंड। 1 सेकेंड में 6 से डिक्रीज हो जाता है 25। द नंबर बाय विच 25 विल डिक्रीज इन 6 सेकेंड। देन क्वेश्चन क्या है, द नंबर 25 इज डिक्रीज्ड बाय 6 इन एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में 6 कम हो जाते हैं 25 में से। सो द नंबर बाय विच 25 विल डिक्रीज इन 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में कितना डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे आप देखिए डिक्रीज एवरी सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिक्रीज हो रहा है वो नंबर 6 से, बाय 6। देन 6 सेकेंड में कितना होगा, 6 × 6। अगर एवरी मीन्स 1 सेकेंड में 6 से डिक्रीज हो रहा है, तो 6 सेकेंड में कितना डिक्रीज करना है, 6 6 × 36। इट मीन्स 25 36 से और डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स 25 - 36 करके आपका नया नंबर आ सकता है। पर हमसे पूछा था कितने से डिक्रीज होगा, तो हमारा 25 36 से और डिक्रीज हो जाएगा इन 6 सेकेंड्स, इन नेक्स्ट 6 सेकेंड्स। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 36। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें क्वेश्चन में वैल्यूज दी होती है A-9, B की -12 एंड C की 10। देन हमें फाइंड करना है A + B - 6 किसके इक्वल है। तो हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। A की -9 प्लस B की वैल्यू -12 है, तो आपको ब्रैकेट में रखना है और बाहर प्लस लगाना है, माइनस C की वैल्यू 10, -9 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस। देन अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 9 ऐड करेंगे तो आ गया 21 साइन ग्रेटर नंबर का। देन माइनस माइनस प्लस, 21 + 10 31 साइन अगेन बड़े नंबर का आएगा। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, -31 ऑप्शन 2। एंड ऑप्शन 2 के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की चैप्टर नंबर 1 इंटीजर से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर भी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।